हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच जो जंग का सिलसिला है, यह सिर्फ दो पार्टियों का झगड़ा नहीं, बल्कि इसे एक बड़ी ग्लोबल पॉलिटिक्स और विचारधाराओं की लड़ाई के तौर पर देखा जा सकता है। यह जंग एक ऐसी तरफ इशारा कर रही है जहां दुनिया के अक्सर मुल्क दो अलग अलग ब्लॉक्स में तकसीम होते नजर आ रहे हैं। एक तरफ मुस्लिम देश हैं जो धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं, और दूसरी तरफ वो देश हैं जो मुस्लिम मुखालिफ सोच रखते हैं। जंग का असल कारण और पॉलिटिकल परिदृश्य। हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच जंग का असल कारण अलग है, लेकिन जो सबसे ज्यादा वाज़ेह कारण है वो फिलिस्तीन का मसला और ईरान का असर और सूख है। हिजबुल्लाह ईरान के साथ आइडियोलॉजिकली जुड़ा हुआ है और उनका इसराइल के खिलाफ मकसद भी साफ है। इसराइल अपनी हिफाजत और अपने हदूद को बरकरार रखना चाहता है, जबकि हिजबुल्लाह और उसके सपोर्टर्स चाहते हैं कि फिलिस्तीन को आजादी मिले और इसराइल को वो मान्यता नहीं देते। यह टकराव एक बड़ी प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा बन चुकी है, जिसमें ईरान और उसके सहयोगी एक तरफ हैं और इसराइल के समर्थक, खासकर अमेरिका और कुछ पश्चिमी शक्तियां दूसरी तरफ हैं। मुस्लिम देशों का इत्तेहाद। एक और अहम बात यह है कि मुस्लिम दुनिया में एक नई रेशिपिंग देखने को मिल रही है। हाल के वर्षों में ईरान, तुर्की और कतर जैसे मुल्क अपनी खुद मुख्तार फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं, जो पुरानी सुपर पावर को चुनौती दे रही है। इसके साथ साथ सऊदी अरब जैसे मुल्क भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को नए अंदाज में देख रहे हैं, जिसमें वो क्षेत्रीय मुद्दों पर अपनी भूमिका तय कर रहे हैं। अब मुस्लिम देश सिर्फ इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट्स तक महदूद नहीं, बल्कि यह देख रहे हैं कि अगर वो इकट्ठा हो जाएं तो इंटरनेशनल स्टेज पर उनका असर बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए, ईरान का फिलिस्तीन के हक में बोलना, तुर्की का लीबिया और सीरिया में इन्वॉल्वमेंट, और सऊदी अरब का यह कहना कि वो क्षेत्रीय शांति के लिए रोल अदा करना चाहता है, सब इस बात की तरफ इशारा है कि एक व्यापक मुस्लिम कोएलिशन उभर रहा है। मुस्लिम मुखालिफ ब्लॉक। इसके मुकाबिल जो ब्लॉक इसराइल के समर्थन में है वो भी मजीद मजबूत होता नजर आ रहा है। इसराइल के ट्रेडिशनल एलाइज जैसे कि अमेरिका और यूरोप अब भी उसके साथ खड़े हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ नए देश भी इसराइल के साथ दोस्ती कर रहे हैं। इसराइल के कुछ अरब मुल्कों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी कायम हुए हैं, जिनमें यूएई और बहरीन शामिल हैं। यह अलायंस मुस्लिम दुनिया के बीच भी तफरीक पैदा कर रहे हैं, क्योंकि कुछ देश इसराइल को अपनी हिफाजत और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स के हवाले से जरूरी समझते हैं। एक नई जंग का खौफ। यह हालात इंटरनेशनल टेंशन को बढ़ा रही है, जहां एक तरफ मुस्लिम देश एक सॉलिड ब्लॉक बना रहे हैं और दूसरी तरफ इसराइल और उसके सहयोगी अपनी डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स को मजीद मजबूत कर रहे हैं। आज के दौर में जिस तरह से मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, यह सब एक बड़ी जंग का इशारा कर रहे हैं। अगर यह जंग बढ़ती है तो यह सिर्फ इसराइल और हिजबुल्लाह तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि ईरान, सऊदी अरब, तुर्की और दूसरे मुल्क भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ईरान का क्षेत्रीय असर और हिजबुल्लाह जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स का समर्थन एक बड़ी क्षेत्रीय लड़ाई का कारण बन सकता है। इसराइल भी अपनी पोजीशन को मजीद मजबूत कर रहा है, और अगर यह अलायंस बढ़ते हैं तो यह सिचुएशन एक फुल स्केल मिडिल ईस्टर्न वॉर का कारण बन सकती है, जिसमें सिर्फ स्थानीय ताकतें नहीं बल्कि बड़ी सुपर पावर्स भी शामिल हो सकती हैं। मजहबी और सांस्कृतिक तकसीम। इस जंग के पीछे एक और बड़ा फैक्टर मजहबी और सांस्कृतिक तकसीम भी है। मुस्लिम दुनिया के अलग अलग मुल्क अपनी अपनी सेक्टेरियन या आइडियोलॉजिकल बेसिस पर आपस में डील करते हैं, जैसे सुन्नी और शिया कॉन्फ्लिक्ट्स। लेकिन हिजबुल्लाह के हवाले से देखा जाए तो यह सिर्फ शिया ईरान और सुन्नी अरब मुल्कों का झगड़ा नहीं, बल्कि इस्लाम के मुकाबिल इसराइल का मौकिफ है। इसको देखते हुए मुस्लिम देशों को एक होना पड़ता है, चाहे वो सुन्नी हो या शिया। नतीजा, हिजबुल्लाह और इसराइल की जंग एक नई जियोपॉलिटिक्स को जन्म दे रही है, जहां मुस्लिम मुल्क एक तरफ और इसराइल के समर्थक दूसरी तरफ हैं। यह जंग सिर्फ मिलिट्री टकराव तक महदूद नहीं, बल्कि इसका असर दुनिया की डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक हालात पर भी बढ़ रहा है। अगर यह हालात बढ़े तो एक बड़ी जंग का खौफ बढ़ जाता है, जो सिर्फ मिडिल ईस्ट को नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों को भी अपनी लपेट में ले सकता है।